So good morning everyone. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कल जो होमवर्क आपको दिया था उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है cot inverse of cot 4. You have to find the value of cot inverse of cot 4. Cot inverse of cot 4 का वैल्यू आपको निकालना और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आपको जो स्टेप्स बताए हैं, सबसे पहला स्टेप आप इसको थीटा से इक्वेट करके ट्रिग्नोमेट्री में ला लेंगे। तो हमने सपोज करा है दिस इज इक्वल्स टू थीटा। जब आप इसको थीटा से कंपेयर करेंगे तो दिस इम्प्लाइज cot theta is equals to cot 4. आप इसको लिख सकते हैं cot theta बराबर cot 4। और आपने एक बात पढ़ा है कि cot इनवर्स ऑफ cot 4 के लिए जो रेंज है, cot का जो रेंज होता है, तो यहाँ पर जो ये थीटा आपने सपोज किया है where theta belongs to open interval 0 से पाई, और ओपन इंटरवल 0 से पाई का मतलब हो गया कि थीटा आपका या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए या फिर थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। 0 से पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड दो क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहला स्टेप हर क्वेश्चन में इसका भी वैल्यू फाइंड करना है, उसको आप थीटा से इक्वेट करके ट्रिग्नोमेट्री में आ जाइए। ट्रिग्नोमेट्री में आने के बाद एक रिस्ट्रिक्शन आप ये देखिए जो कल आपने पढ़ा था कि cot इनवर्स ऑफ cot 4 का जो रेंज है वो हमेशा 0 से पाई के बीच में होगा। तो हमने वो 0 से पाई लिखा है और 0 से पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब अपन फोकस करते हैं इस 4 पर, ये वाला 4। तो आप ये देख रहे हो कि 4 का जो वैल्यू है वो पाई से ज्यादा, पाई का वैल्यू 3.14 होता है। तो पाई से इसका वैल्यू ज्यादा है, मतलब 4 आपका जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 4 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। पाई से 3 पाई बाई 2 तक इसकी वैल्यू होगी। नाउ अब अपन इस 4 को ले लेते हैं एंड दिस 4 लाइज इन पाई 4 3 पाई बाई 2, थर्ड क्वाड्रेंट है पाई से 3 पाई बाई 2, ठीक है। और आप यदि थर्ड क्वाड्रेंट की, क्योंकि 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में अपन जानते हैं कॉट पॉजिटिव होता है, वेयर कॉट, यदि आप इस 4 पे आप कॉट अप्लाई करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल है और इस एंगल पर यदि आप कॉट अप्लाई करेंगे तो वेयर कॉट 4 इज पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव होता है। ऑल्सो यू नो दैट कि कॉट पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो कॉट फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ऑल्सो अब यदि ये पॉजिटिव साइन आया तो आप यहाँ पर मेंशन कर लें कि और किस क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉट पॉजिटिव फर्स्ट में है और थर्ड में। तो अब आपने ये करना है कि इन दोनों को आप क्वेश्चंस को देखें कि इसके मुताबिक फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, इसके मुताबिक हमको ये एंगल दे रखा था थर्ड क्वाड्रेंट में, और वी नो दैट कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव है, कॉट आल्सो पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा ये जो 4 है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, जबकि रिस्ट्रिक्शन जो है कि आंसर आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है। और अपन ये जानते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, साथ में कॉट पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अपन ने क्वेश्चन में कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करने हैं ताकि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ये अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर पाए, जैसा अपन कल के क्वेश्चंस कर रहे थे। कल भी आपने क्वेश्चन किया था जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3। तो आपने ये लिखा था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3, क्योंकि 2 पाई बाई 3 पे साइन की जो वैल्यू आएगी वही पाई बाई 3 पे आएगी। लेकिन अपन 2 पाई बाई 3 डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते थे कि क्योंकि 2 पाई बाई 3 जो है वो रेंज में नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है, कल जो आपने क्वेश्चन किया था
साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। लेकिन आपने इस क्वेश्चन में डायरेक्ट साइन और साइन इनवर्स को एडजस्ट नहीं किया था, क्योंकि 2π/3 साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग नहीं करता। 2π/3 इधर नहीं आता है, इसलिए ये डायरेक्ट एडजस्ट नहीं होते थे। तो फिर आपको क्या बोला था, जैसे ही बिल्कुल 4 भी है कि 4 को अपन डायरेक्टली कॉट इनवर्स से कॉट एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, जबकि रिस्ट्रिक्शन हमारी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। आंसर हम केवल फर्स्ट और सेकंड में ही कर सकते हैं, थर्ड में आंसर नहीं, इसलिए ये डायरेक्ट एडजस्ट होकर आंसर 4 नहीं बनाएंगे। तो अपन ने कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे ताकि ये अपनी रेंज में आ जाए। तो वी ऑल्सो नो दैट ये जो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 है, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 को मैं यदि साइन 180 माइनस 2π/3 को ऐसा लिख सकता हूँ, और वी नो दैट कि साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो अगले स्टेप में ये साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 बन जाएगा, और अब ये π/3 हमारी रेंज में आ गया, और इसलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट एडजस्ट कर π/3। तो 2π/3 लिखना रॉन्ग है। तो इसलिए जो बताया गया आपको वो ये है कि आपने जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग के आएगा, तो आपने सबसे पहले इस बात को चेक करना है कि ये आपकी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि ये रेंज में नहीं आ रहा है, तब आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसा एंगल सर्च करना है जिसकी वैल्यू जिसके साइन की वैल्यू इसके बराबर हो। तो अपन इसको साइन π/3 से रिप्लेस कर दिए, मतलब इसकी साइन 2π/3 की और साइन π/3 की वैल्यू सेम होती है, इसलिए साइन 2π/3 को साइन π/3 से रिप्लेस कर दिया, और अब π/3 हमारी इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, इसलिए आंसर हमारा π/3 हो जाएगा। ये अपन ने कल सीखा था, वही चीज हम अभी कर रहे हैं कि इसको मैंने थीटा माना, लेकिन मैं डायरेक्ट एडजस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है। अब आप ये जानते हो कि ऑल्सो कॉट पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अपन थर्ड में नहीं लिख सकते अपने आंसर को, क्योंकि हमको फर्स्ट और सेकंड में ही आंसर करना है। तो अब आप देखिए, हम ऐसा एंगल सर्च करेंगे जिसकी कॉट की वैल्यू इस कॉट 4 के बराबर होगी, और एंगल हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि आंसर अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे को आंसर करना है। तो अब इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है 0 से लेके पाई तक। तो मैं इसको 0 से लेके π/2 तक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे को आंसर करना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर करने के लिए मैं इस एंगल को 0 से π/2 तक कन्वर्ट करूंगा। और 0 से π/2 तक कन्वर्जन के लिए मैं केवल क्या करता हूँ, ये जो हमको दिया था इस पूरी इनइक्वालिटी में मैंने पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट पाई हियर, सो ये 0 हो जाएगा, ये 4 माइनस पाई हो जाएगा, और इधर पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये π/2। तो अब आप देखिए कि 4 तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ले था, लेकिन 4 माइनस पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और नाउ अब ये जो क्वेश्चन था कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 4, इसको हमने लिखा है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 4 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस पाई। आप देखिए कॉट 4 की वैल्यू कॉट 4 माइनस पाई के बराबर होगी। आप जानते हैं, मैं वेरीफाई कर देता हूँ भाई, कॉट 4 माइनस पाई को आप क्या लिखोगे, ये देखो कॉट 4 माइनस पाई, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो कॉट पाई माइनस 4 हो जाएगा। और यू नो दैट कॉट 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कॉट 4 माइनस पाई के बराबर है। तो मैंने ऐसा एंगल सर्च कर लिया, कॉट 4 की वैल्यू कॉट 4 माइनस पाई के बराबर होती है, इसलिए मैं कॉट 4 की जगह कॉट 4 माइनस पाई लिखूंगा। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अब 4 माइनस पाई मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट इनवर्स ऑफ मतलब हमारी रेंज में आ गया, 0 से पाई में आ गया, और 0 से पाई तक आ गया, तब आप इसको डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं। अब व्हेन यू डायरेक्टली एडजस्ट, तो इसकी जो वैल्यू है ये बन जाएगी आपकी 4 माइनस पाई। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 माइनस पाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4 माइनस पाई। ऐसे आपको हर क्वेश्चन बनाना था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
अब आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ के मैं आंसर बता रहा हूँ, यदि उसमें भी कुछ नहीं समझता तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट। मेन वही है, कल अपन ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, आज मैंने इनकी जगह पर आपको, ये भी रेडियन में ही लिखा है 2π/3, अब मैंने इनकी जगह पर आपको कोई नंबर दे दिया। मैंने यहाँ पर आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 भी दिया था, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 4 भी दिया था, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 भी दिया था, और tan इनवर्स ऑफ tan -6 भी दिया था। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए थे, तो इनकी जगह पर मैंने नंबर लिखा है। कहानी बिल्कुल वही है जो कल कर रहे थे, आज भी वही करना है कि डायरेक्ट यदि इस रेंज में आता है तब तो सीधा आंसर मार दो, यदि रेंज में नहीं आता तो फिर अपन इसकी जगह पर कोई दूसरा एंगल लिखेंगे जिसके साइन की वैल्यू sin 2π/3 के बराबर होगी। तो मैंने sin π/3 लिखा था, और अब डायरेक्ट मैंने एडजस्ट करके आंसर π/3 कर दिया था। वही काम यहाँ पर भी किया है। तो हाँ बोलिए। सर यहाँ पे पाई 3.14 लिया है ना, हाँ, पाई का वैल्यू तो वही होता है 22/7। कि सर अपन को पाई का कॉट पाई का एंगल के हिसाब से करना है इसमें solve। हाँ, चलिए, तो अब मूविंग ऑन टू पेज नंबर सेकंड, वेयर आई गिव यू द आंसर्स ऑफ बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके बच गए हैं उनके आंसर्स आप लिख लीजिए। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया था वो था साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, उसका आंसर 3π-10 है। ये 3 बचे थे, एक तो मैंने डिस्कस कर दिया। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, वो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है, tan इनवर्स ऑफ tan -6, इसका आंसर 2π-6 और 4π-10। ये आंसर्स हैं, इनसे मैच कर लीजिए, और इनमें कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिए। ये आंसर्स हैं कल के होमवर्क। इसमें कोई डाउट है तीनों में? वाह, एकदम IIT टॉप करने वाला है। अरे कोई सर डाउट? हाँ बोलो मानसी। सर हम ये क्वेश्चन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन थीटा इससे भी सॉल्व कर सकते हैं? जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखना है बेटा यहाँ पर। जनरल सॉल्यूशन मतलब कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज होता है, तो आपको वहां पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन के कंसेप्ट से करना पड़ेगा, क्योंकि हियर वी राइट द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ओनली। सर tan इनवर्स tan -6 वाला समझाना एक बार। देखो, tan इनवर्स ऑफ 10 माइनस कहीं भी आता है तो आपने इसमें ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है, आपको केवल क्या करना है, माइनस साइन को पहले निकाल के बाहर कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। मतलब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के पहले इन जैसा बना सकते हो, और इन जैसा बनाने के लिए जो आपका क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स ऑफ tan -6, अपन ये जानते हैं कि tan -थीटा -tan थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पढ़ा था, तो आप इसको -tan6 लिख सकते हैं। और कल आपने प्रॉपर्टी पढ़ी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कि tan इनवर्स -थीटा tan इनवर्स थीटा होता है, तो ये माइनस इसके बाहर किया है। तो ये प्रॉपर्टी से सीधा अपन इसको पूरा का पूरा बाहर कर दिए।
अब क्वेश्चन आपका ये बन गया। अब आप कैलकुलेट करिए केवल tan इनवर्स ऑफ tan 6, जो वैल्यू इसकी आएगी उसके सामने माइनस करके आप मतलब आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले ऐसा लिखिए, और अब आपके जो स्टेप्स हैं सॉल्यूशंस के, नाउ इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इससे अपना आंसर निकलेगा। अब अपन कैलकुलेट करेंगे केवल tan इनवर्स ऑफ tan 6 को, और tan इनवर्स ऑफ tan 6 कैलकुलेट करके फाइनल आंसर इससे बनाना। तो नाउ वी टेक tan इनवर्स ऑफ tan 6, वही स्टेप्स हैं जो अभी आपको बताए थे। इसको थीटा से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 6, और वेयर थीटा जो है आपका बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, जो कि tan इनवर्स का रेंज होता है। सो दैट मीन्स थीटा आपका इज इन या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 से π/2 फर्स्ट और 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आया इससे, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड लिखा था, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड। अब आप देखेंगे कि ये जो 6 है, ये 6 आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 6 आपका 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नाउ ये 6 को पकड़िएगा, तो 6 आपका 3π/2 से 2π के बीच में है, क्योंकि 2π का जो वैल्यू है वो 6.28 समथिंग होगा, तो 6 से जस्ट बड़ा है। तो ये 3π/2 से 2π, और 3π/2 मतलब 270 से 360 बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वेयर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 6 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, वेयर tan 6 इज नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि आप इस एंगल पे tan लगाओगे तो tan नेगेटिव आएगा। और ऑल्सो वी नो दैट कि हम अपना आंसर केवल फर्स्ट और फोर्थ में ही कर सकते हैं, और यहाँ पर आ रहा है 6 इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ भी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 6 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, और अपन जानते हैं कि tan नेगेटिव दो जगह पर होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑल्सो यदि नेगेटिव मिला तो फिर नेगेटिव बोलना है। ऑल्सो tan theta is negative in second and fourth quadrant। दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ, जो दोनों को कॉमनली सेटिस्फाई करता है। तो हमने अपने एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा देना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल पहुंचाने के लिए अपन क्या करेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है? -π/2 से 0। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इस पूरी इनइक्वालिटी में 2π सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो नाउ 2π जब सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें, तो ये -π/2 आएगा, ये 6 - 2π आएगा, और ये 0। और अब आप देखिए कि ये जो 6 - 2π है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। सर 2π फिर से बताना, क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्या बोले? 2π क्यों सब्ट्रैक्ट किया, फिर से बताना। ये देखो, ये जो क्वाड्रेंट निकालते हो ना फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल 2π - x। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल 0 से -π/2, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर अपन को एंगल को, अपने एंगल को इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि वो फोर्थ में आए। फोर्थ का मतलब -π/2 से 0 होता है। यहाँ पर लिखा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने -π/2 से 0 बनाना। तो ये अब आपने सोचना है कि ऐसा इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये -π/2 से 0 बन जाए। तो मैंने पूरी इनइक्वालिटी में 2π सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब यहाँ 2π सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -π/2 हो जाएगा, और यहाँ 2π सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0। अब आप देखिए ये ऐसा दिखने, मतलब कहने का ये है, ये जो आपका क्वेश्चन था tan इनवर्स ऑफ tan 6, tan इनवर्स ऑफ tan 6 लिखा था, लेकिन 6 आपका चूंकि 3π/2 से 2π के बीच में लाई कर रहा था,
जबकि हमारा आंसर केवल -π/2 से +π/2 ही अपन लिख सकते हैं, इसलिए डायरेक्टली tan इनवर्स के साथ tan एडजस्ट नहीं कर सकते। अपन को अब ऐसा एंगल सर्च करना है जिसके tan की वैल्यू tan 6 के बराबर हो। तो यहाँ पर आपको ये बताया कि आप इस tan 6 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan 6 - 2। आप tan 6 - 2π का वैल्यू कैलकुलेट करो, tan 6 के बराबर आता है। तो मैंने इसकी जगह पर ये लिख दिया, और ये मैंने पहले ही शो कर रखा है कि 6 - 2π फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब -π/2 से 0 है, मतलब हमारी रेंज में आ रहा है, और जब रेंज में आ रहा है तो tan इनवर्स से tan सीधा एडजस्ट हो जाएगा, तो ये बनाएगा 6 - 2π। तो इसका वैल्यू 6 - 2π आता है, मतलब इसका वैल्यू 6 - 2π आता है। वो यहाँ पर लिखेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 2π - 6 हो जाएगा। यह है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन वही है, बस पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट एग्जैक्ट एंगल ले रहे थे, जिससे आपको बड़ा जल्दी समझ रहा था। बस अब हमने उसकी जगह पर नंबर लिखा है। तो आपकी बस कोशिश एक और एक रहनी चाहिए, और वो कोशिश हमारी ये है कि यदि tan 6 डायरेक्टली रेंज में नहीं आ रहा है, 6 रेंज में नहीं आ रहा है, तो फिर इसको ऐसा एंगल से रिप्लेस करना है जिसकी वैल्यू tan 6 के बराबर हो। तो यहाँ पर रिप्लेस केवल इतना स्टेप इंपॉर्टेंट है कि tan 6 की जगह मैंने tan 6 - 2π लिख दिया, और जैसे tan 6 - 2π लिखा तो 6 - 2π हमारी रेंज में बिलोंग कर गया, और रेंज में बिलोंग कर गया इसलिए tan इनवर्स से tan एडजस्ट होकर आंसर 6 - 2π। ये है, हर जगह यही करना है। आपको इसका एक और बड़ा सॉलिड रीजन है जी, आप बहुत अच्छी मेमोरी है, आप बहुत दूर तक याद रख सकते हो। मैं आपको कुछ और रिजल्ट बता रहा हूँ ग्राफ के थ्रू आप वैल्यूज को लर्न करोगे तो ये चीजें और आसान हो जाएंगी। मतलब आगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ोगे ना, वैसे वैसे चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो ये इसका एक्चुअल सोल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे आंसर मैंने आपके सामने रखे हैं, आप इनको ट्राई करिए। उसके बाद भी कोई डाउट आ रहा है पूछिए। अपन चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। तो पेज नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4। कल 3 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। सर स्क्रीनशॉट लेने के ये ब्राह्मणला आपल्या पोराले बिलकुल काही चालू नव्हती तर बस अंगावर दूध पाहिजे तेवढं तो पण आपल्या हाताला खायला लागत नाही। चलें, तो पेज नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो अंदर नेगेटिव साइन आता है, तो आप पहले नेगेटिव साइन हटा लीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर तो पॉजिटिव वाले 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होते हैं। So now we move on to property number 4, and our property number 4 is इसमें भी वैसे ही 6 रिजल्ट हैं और इजीली वेरीफाई होते हैं कि आगे से साइन इनवर्स एक्स को मैं कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकता हूँ। यहाँ पर एक्स पे रिस्ट्रिक्शन वही है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1, बट अब यहाँ पर आप 0 नहीं ले सकते क्योंकि x डिनोमिनेटर में, जब भी x डिनोमिनेटर में होगा x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो पूरा x का ही मतलब पूरा ही साइन इनवर्स का डोमेन लिखा है। साइन इनवर्स केवल यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड होता है, एक्सेप्ट एक वैल्यू हुई है क्योंकि x डिनोमिनेटर में आ जाए। तो जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, वही चीज इनवर्स में ऐसी दिखती है कि साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स 1/x होता है। वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही पूरा पलट जाता था, कोसेक थीटा 1/sin थीटा लिखते थे, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1/x होता है, एंगल चेंज होता है। ये साइन इनवर्स है, ये कोसेक इनवर्स है, एक्स की जगह पर 1/x हो गया। ये और इजीली मतलब आप देखोगे कैसे वेरीफाई करना है, तो वही तरीका है जो मैं बता देता हूँ, बाकी सब वैसे ही आप करो। क्या है,
तो आप इसमें वही सपोजिशन, कभी भी इनवर्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले ट्रिग्नोमेट्री में आए, तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स को थीटा सपोज करेंगे, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से 1/x बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से कोसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। और अब इस थीटा की जगह पर आपने क्या सपोजिशन किया, साइन इनवर्स। ये इस तरीके से वेरीफाई इजी, ठीक, हर जगह यही करना है। साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेंगे, एक्स को साइन थीटा, 1/x कोसेक थीटा, आगे कोसेक में। तो अब जितने भी लिख रहा हूँ सब सारे रिजल्ट आप ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हो। तो इसी में जो सेकंड रिजल्ट है वो है कॉस इनवर्स के लिए। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, कॉस इनवर्स एक्स को अपन लिखेंगे सेक इनवर्स 1/x। रिस्ट्रिक्शन यही है, x belongs to closed -1 to 1 except 0। थर्ड प्रॉपर्टी इसमें cosec inverse x is equals to cosec inverse x equals to sin inverse 1/x। और cosec का डोमेन क्या होता है, तो x belongs to -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और इसके इस डोमेन में x 0 होता ही नहीं है, इस 0 मतलब ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, इसलिए अलग से हटाने की जरूरत नहीं है। एंड सिमिलरली फोर्थ रिजल्ट, sec inverse x is equals to cos inverse 1/x with the same restriction कि x का वैल्यू -∞ से -1 यूनियन +1 से। इजीली बिल्कुल इसी वे में सारे के सारे प्रॉपर्टीज आपके वेरीफाई हो जाए। लेकिन जब आप tan इनवर्स और cot इनवर्स की बात करते हैं तो tan इनवर्स और cot इनवर्स में फिर दो रिजल्ट है। tan इनवर्स x का जो रिजल्ट है कि tan इनवर्स x इट इज cot इनवर्स 1/x यदि x आपका बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, मतलब x पॉजिटिव हो। और ये cot इनवर्स 1/x -पाई है यदि x बिलोंग्स टू -∞ से 0। एंड लास्ट रिजल्ट cot इनवर्स x के लिए, cot इनवर्स x का जो वैल्यू है वो tan इनवर्स 1/x आता है जब ये x आपका पॉजिटिव हो। और ये tan इनवर्स 1/x प्लस पाई आता है यदि x आपका। तो tan इनवर्स और cot इनवर्स में दो रिजल्ट्स हैं। तो ये चार तो बिल्कुल इस बेसिस पे आप वेरीफाई कर लोगे। और इन रिजल्ट्स को ये कैसे +पाई या -पाई हो गया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अगले पेज पर। मतलब इसका वेरिफिकेशन अगले पेज पर ले जा रहे हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो दिस इज अवर फोर्थ प्रॉपर्टी। 6 रिजल्ट्स हैं, 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की प्रॉपर्टीज हैं। आगे से कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज आएगी तो मैं उसको ये लिख दूंगा भाई ये प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी सब एक जगह कलेक्ट कर लेना, अगले पेज पर भी वेरीफाई दीज टू प्रॉपर्टी। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, अगले पेज पर चलते हैं। चलिए, so moving on to page number 4 where we verify these two property। क्यों यहाँ कोई एक समझ लेते हैं, दूसरा वाला भी रीजन वही है कि क्यों यहाँ पर +पाई और मतलब दो केस क्यों बन गए। पेज नंबर 4 and this is the verification of our fifth property।
तो देखिए रिजल्ट हम ये वाला वेरीफाई कर रहे हैं। एंड टू वेरीफाई दिस आपको बताया हर जगह वही करना है कि इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री में आ जाइए। तो मैं tan इनवर्स x को थीटा सपोज कर लिया, तो यहाँ से x बराबर tan थीटा हो जाएगा। तो 1/x बराबर cot थीटा हो जाएगा। अब आप एक चीज जानते हैं कि कॉट जो है इधर अप्लाई तभी हो पाएगा जब ये थीटा 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, क्योंकि आप ये जानते हो कि कॉट का इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब थीटा शुड लाइज इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to पाई, क्योंकि कॉट इनवर्स का रेंज वही होता है। तो अब आपके पास यहाँ पर दो बातें हैं कि मेरे को यहाँ पर दो केस दिया था। ये जो फर्स्ट केस आपने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर लिखा था कॉट इनवर्स 1/x, और यहाँ पर लिखा था x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी का मतलब है कि x पॉजिटिव। तो यदि x हमने सर ब्लर आ रहा है और अटक अटक, बेटा एक बार री एंटर कर लो आप, ठीक है। तो कॉट इनवर्स 1/x, x पॉजिटिव है। अब जब x आपका पॉजिटिव, मतलब हम यहाँ पर अब इसमें फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, और फर्स्ट केस हमारा ये है कि x हमने पॉजिटिव लिया। यदि x हमारा पॉजिटिव है तो आप कॉट का ग्राफ जानते हो। कॉट का ग्राफ जो है वो इस तरीके से 0 है, π/2 है, पाई है, और मैं बोल रहा हूँ कि x हमारा पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव है तो फिर जो वैल्यू आएगी वो किससे के बीच में आएगी, 0 से π/2 के बीच में आएगी। तो यहाँ से यदि x पॉजिटिव है तो हमारा जो थीटा है, थीटा बिलोंग्स टू कितना होगा, 0 से π/2। और यदि थीटा 0 से π/2 है, जो कि 0 से पाई में बिलोंग करता है, और इसलिए कॉट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप ये कॉट इनवर्स को सीधा यहाँ पर ला सकते हैं। ये कॉट इनवर्स 1/x हो गया, ये थीटा हो गया, एंड फाइनली थीटा को आपने क्या सपोज किया था, tan इनवर्स x। So here we verify कि cot inverse 1/x is tan inverse। ठीक है, दूसरा करेंगे एक्सप्लेन, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगी पोजीशन। दूसरा समझिए। फिर नहीं आएगा समझ में तो पूछिएगा आप, बिल्कुल, है ना, क्योंकि खुद से आप तभी कर पाओगे जब समझेगा। तो सेकंड अब रिजल्ट अपन ले रहे हैं। सेकंड केस में अपन यहाँ लेके चल रहे हैं कि x हमारा नेगेटिव है। ये हमने सेकंड केस लिया। सपोजिशन हमारी वही है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से x बराबर आ गया tan थीटा। अब x बराबर tan थीटा है, तो थीटा जो है, थीटा बिलोंग्स टू आपका कितना होगा, थीटा बिलोंग्स टू होगा π/2 से लेके पाई। थीटा π/2 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x हमारा कैसा है, नेगेटिव। तो tan इनवर्स के लिए क्या, एक मिनट, एक tan इनवर्स के लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स का ग्राफ बनाओ। तो tan इनवर्स का ग्राफ, tan थीटा का ग्राफ ये बनाओ। ये 0 है, ये π/2, अभी तो आपने ये लिया था, तब ये 0 से -π/2। थीटा बिलोंग्स टू कितना आता है, -π/2। ये है उसके पीछे। तो थीटा हमारा -π/2 से 0 में बिलोंग करेगा, और जब थीटा -π/2 से 0 बिलोंग कर रहा है तो फिर आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको अपनी रेंज में लाना है। अभी इस पे tan इनवर्स अप्लाई नहीं कर सकते। एक और रीजन आप देखेंगे कि अब इसको कॉट में कन्वर्ट करना है, तो अगला स्टेप ये वाला 1/x इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब कॉट का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कॉट शुड बी लाइक, जो ये जो थीटा है, ये थीटा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, जबकि थीटा हमारा ऐसा है।
तो अब यहाँ पर आप रीजन देखें, डायग्राम हटाता हूँ। सिंस -π/2 लेस देन थीटा लेस देन 0, तो मैंने इस पूरी इनइक्वालिटी में पाई ऐड कर दिया। जब इसमें आप पाई ऐड करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा, ये थीटा प्लस पाई हो जाएगा, और ये, और आप जानते हैं cot 180 प्लस थीटा का वैल्यू cot थीटा होता है, और ये इसकी रेंज में भी आ गया। सो देयरफॉर अगले स्टेप में 1/x इज इक्वल टू, आप इसकी जगह पर cot पाई प्लस थीटा लिखें, और फिर अगले स्टेप में cot इनवर्स 1/x इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा हो जाएगा, और फिर अगले स्टेप में ये पाई ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये cot इनवर्स 1/x माइनस पाई इज इक्वल टू थीटा, और थीटा को आपने सपोज किया था tan इनवर्स x, इसलिए tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x माइनस पाई। तो हर बार ओवरऑल एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये cot को आप अभी तक सीधा उठा के यहाँ पर अप्लाई कर देते थे, लेकिन याद रखिए ये अप्लाई ऐसे नहीं होता, ये उठ के यहाँ नहीं लगता। एक्चुअल रीजन जो इसके पीछे है वो कहानी ये है कि इस स्टेप से ये स्टेप पे पहुंचने के लिए, मतलब cot इनवर्स इधर आने के लिए, cot इनवर्स इधर अप्लाई होने के लिए एक्चुअली होता ये है कि हम बोथ साइड cot इनवर्स अप्लाई करें। तो ये cot इनवर्स 1/x बराबर cot इनवर्स ऑफ cot थीटा। अब बात ये आती है कि cot इनवर्स से cot एडजस्ट कब होगा, तो इसको एडजस्ट करके आप थीटा तभी लिख पाएंगे व्हेन ये जो थीटा आपने लिखा है, दिस थीटा शुड बी बिलोंग्स टू 0 से पाई। जब तक ये 0 से पाई के बीच में नहीं होगा तब तक ये एडजस्ट नहीं होगा। इसलिए हर बारी हम यहाँ पर ये कोशिश, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि अब मैं इस पे यदि cot इनवर्स अप्लाई करूंगा तो cot इनवर्स से cot एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी रेंज में नहीं आया। पहले मैं इसको रेंज में लाऊंगा, रेंज में लाने के लिए मैंने क्या ऐड किया है, पाई। जैसे ही मैंने पाई ऐड किया तो थीटा प्लस पाई बन गया, और वी नो दैट कि cot थीटा को मैं cot थीटा प्लस पाई लिख सकता हूँ। ये अब पाई प्लस थीटा हमारी रेंज में आ गया, और जब रेंज में आ गया तो फिर मैं इस पे जब cot इनवर्स अप्लाई करूंगा तो यहाँ केवल पाई प्लस थीटा रह जाएगा। तो दिस इज द रीजन कि डायरेक्टली ये इधर से इधर तभी जा पाएगा जब वो आपकी रेंज में आए। अभी भी आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। हर बार सर और एक बार उनकी रेंज बताना। देखो मैं क्या करता हूँ, आप इसका तो स्क्रीनशॉट लो, और एक और जो बचा है ना 6 वाला, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो उससे भी आपको बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वो भी हो जाएगा कंप्लीट और ये भी समझ में आ जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो मैं अगला वाला भी कर देता हूँ, चलिए आपके लिए इतना कर देते हैं। पेज नंबर 5 पे चलते हैं। अब पेज नंबर 5 पे हमारा लास्ट रिजल्ट cot इनवर्स वाला है। ठीक है, तो पहले मैं रिजल्ट मेंशन कर देता हूँ, एक बार आपके सामने रख देता हूँ, फिर अपन उसको वेरीफाई करें। तो ये चीज रिवाइज भी हो जाएगी, और फिर भी डाउट है तो फिर भी ये वाला एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप समझ लो पूरा। ठीक है, बहुत आप जब खुद से करोगे ना तो और ज्यादा क्लियर होगा। एक बार प्रॉपर्टी नंबर 6 लिख लेते हैं, मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी का 6 वाला पॉइंट, और वो आपने लिखा है कि cot इनवर्स x ये होता है या तो tan इनवर्स 1/x, जब x आपका पॉजिटिव होगा, या फिर ये होगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x जब x आपका नेगेटिव। ये आपने फोर्थ प्रॉपर्टी का लास्ट वाला पॉइंट लिखा। ठीक है, इसको वेरीफाई कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट के लिए मैंने ये फर्स्ट केस हमारा क्या रहेगा, हम x को पॉजिटिव लेंगे। सेकंड केस हमारा क्या रहेगा, हम x को नेगेटिव। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो मैं cot इनवर्स x को थीटा सपोज किया, तो यहां से x बराबर आ गया आपका cot। ठीक, अब एक चीज यहां पर आप समझिए,
सबसे पहले आप यदि यहाँ पर देखोगे कि इसको आपने 1/x में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर tan थीटा बनाना था, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे ऑन बोथ साइड, सो वी गेट 1/x इज इक्वल टू 10। अब दो चीजें कि ये tan इनवर्स जब इस पे अप्लाई करके इसको केवल थीटा बचाएंगे, तो tan इनवर्स इस पे अप्लाई होने के लिए ये थीटा जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, एक चीज। दूसरा, आपने जब x को cot थीटा माना था, x बराबर cot थीटा आया था, तो आप ये जानते हो कि cot का जो ग्राफ होता है, दो चीजें बना रहे हैं अब यहाँ पर, cot का ग्राफ बना रहे हैं। cot फंक्शन का जो ग्राफ आपने बनाया वो इस तरीके से बनाया हुआ है। दिस इज ग्राफ ऑफ cot थीटा, ये cot थीटा फंक्शन का ग्राफ है। और आप ये देख रहे हैं कि जब आपका x पॉजिटिव आपने लिया है, तो ये जो वैल्यू आ रही है cot की, ये कैसी आ रही है, 0 से लेके π/2 तक आ रही है। मतलब हमारा ये जो थीटा होगा, cot थीटा पॉजिटिव तब है जब x पॉजिटिव है। तो यहाँ पर थीटा पे जो रिस्ट्रिक्शन आएगा वो कितना आएगा, 0 से लेके π/2 तक। तो इसके मुताबिक हमारा थीटा बिलोंग्स टू कितना है, 0 से लेके π/2 तक। थीटा 0 से π/2 तक बिलोंग करता है। और आपको ये पता है कि अब इस पे जब अपन tan इनवर्स अप्लाई करेंगे, तो थीटा शुड लाइज इन दी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब -π/2 से +π/2। ऑलरेडी हमारा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए डायरेक्टली अपन इस केस में tan इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हेन वी अप्लाइंग tan इनवर्स ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, जैसे ही आप tan इनवर्स लगाओगे तो ऐसा दिखेगा। और अब आप इसको इससे एडजस्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि थीटा डायरेक्टली इस रेंज में आ रहा है, तो इसको एडजस्ट करके केवल थीटा छोड़ दिया, ये tan इनवर्स 1/x आ गया, और ये हमारा पहला रिजल्ट वेरीफाई हो गया। इस थीटा को आप फिर से ये लिखो, ये पहला रिजल्ट आ गया, ये था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड केस की, जब हमारा x नेगेटिव। देखिए अब वहां पर कितना चेंजेस आता है वो आप समझ, इसे कंपेयर करके समझोगे तो। सेकंड केस लेते हैं, x नेगेटिव है, सपोजिशन वही है, cot इनवर्स x को आप फिर से क्या लोगे, cot इनवर्स x को हम थीटा सपोज करेंगे, यहाँ से x बराबर cot थीटा आएगा। लेकिन अब हमारा x नेगेटिव है, और यदि x नेगेटिव है तो फिर थीटा की वैल्यू π/2 से पाई लेगी, ये वाली वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू आएंगी, π/2। तो यहाँ पर चूंकि x नेगेटिव है, तो फिर थीटा इज π/2 लेस देन थीटा लेस देन, ये पाई पर रिस्ट्रिक्शन। पहले हमारे थीटा पर रिस्ट्रिक्शन ये था, अब थीटा पर रिस्ट्रिक्शन ये। नाउ जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसके साथ कॉमा में कंडीशन, इसके बाद का स्टेप ये लिखना, देयरफॉर 1/x बराबर क्या हो जाएगा, tan। अब आप जानते हो कि इस पे डायरेक्टली tan इनवर्स अप्लाई नहीं होगा, या tan इनवर्स अप्लाई तो हो जाएगा लेकिन एडजस्ट कब तक नहीं होगा। ये देखिए हम बोथ साइड tan इनवर्स भी अप्लाई कर देते, ये वाला स्टेप, बोथ साइड मैंने tan इनवर्स अप्लाई कर दिया, तो वो भी कर दो। तो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। लेकिन अब जैसे जो यहाँ पर एडजस्ट हो गया था, क्योंकि रेंज में आ रहा था, ये tan इनवर्स की रेंज में आ रहा था, अभी ये tan इनवर्स की रेंज में नहीं आ रहा, ये π/2 से पाई लिखा है। तो अब अपन इसको tan इनवर्स की रेंज में लाएंगे, और tan इनवर्स की रेंज में लाने के लिए अपन क्या करते हैं, -π/2 से +π/2 होना चाहिए, ये थीटा थीटा -π/2 से +π/2 होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस पूरी इनइक्वालिटी में मैंने पाई सबट्रैक्ट कर दिया। पहले अब मैं अब इसको एडजस्ट नहीं कर सकता, और एडजस्ट नहीं कर सकता तो अपन अब क्या करेंगे, इसको रेंज में लाएंगे। तो रेंज में लाने के लिए अपन केवल एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि हमको दिया है ये π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, और हमको कहाँ पहुंचना है, -π/2 से +π/2 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इनइक्वालिटी में पाई सबट्रैक्ट कर देता हूँ। जब आप पाई यहाँ पर सबट्रैक्ट करोगे तो -π/2 आएगा, ये थीटा माइनस पाई हो जाएगा, और यहाँ पर 0। और आप ये जानते हो कि tan थीटा को मैं
tan थीटा माइनस पाई लिखूं तो वैल्यू बिल्कुल सेम आती है। तो अगले स्टेप में आपने क्या करना है, अगले स्टेप में इस स्टेप के बाद यहाँ पर लिख रहा हूं tan इनवर्स 1/x is equals to tan इनवर्स ऑफ tan, वो जो tan थीटा लिखा है tan थीटा की जगह में tan थीटा माइनस पाई, tan थीटा माइनस पाई की वैल्यू tan थीटा के बराबर आती है। आप करके देख रहे हैं, देखो मैं करके बताता हूँ। tan थीटा माइनस पाई को क्या लोगे, माइनस साइन कॉमन ले लेना, और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये। तो tan थीटा माइनस पाई के बराबर होता है, इसलिए tan थीटा की जगह tan थीटा माइनस पाई। और अब ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे क्योंकि थीटा माइनस पाई हमारी रेंज में आ गया। तो ये एक्चुअली क्या बनता है, ये बनता है थीटा माइनस पाई, ये आता है tan इनवर्स 1/x। अब ये पाई इधर ट्रांसफर कर देना, सो वी गेट अवर रिजल्ट। इतना है रीजन, मतलब इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं जाती। मेन एडजस्टमेंट यहाँ पर है, और ये एडजस्टमेंट वही है जो पिछले 3 दिन से आप पढ़ रहे हो। पहले केस में भी जब आपको बताया था साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, वो वाला जो क्वेश्चन आपको बताया था, या होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए थे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन tan, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस tan, और वही रीजन यहाँ पर भी है। तो आपको बस मेन कोशिश ये करनी है, यहाँ तक स्टेप बिल्कुल सेम है, ये पहला स्टेप सेम है, ये दूसरा स्टेप सेम है, ये tan इनवर्स अप्लाई किया सेम है, यहाँ ये सीधा एडजस्ट होके थीटा छोड़ देगा क्योंकि रेंज में डायरेक्ट अपन आ रहे थे। बट यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, तब तक नहीं कर पाओगे जब तक ये tan इनवर्स की रेंज में नहीं आ जाता। तो अब आपने इसमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करके इसको इसकी रेंज तक लाना है। तो मैंने बस इसमें क्या किया है, एक ही स्टेप ऐड किया है। वो नया स्टेप ये था कि हमारा थीटा ये था थीटा हमारा, बस इसमें मैंने पाई सब्ट्रैक्ट करके इसको रेंज में ला लिया। और जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है उस पर बड़ा विशेष ध्यान देना है कि tan थीटा और tan थीटा माइनस पाई की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो मैं केवल क्या करूंगा, tan थीटा की जगह tan थीटा माइनस पाई लिख दूंगा। थीटा माइनस पाई मैं पहले शो कर चुका हूँ, रेंज में है, इसलिए मैंने एडजस्ट कर दिए दोनों, थीटा माइनस पाई छोड़। अब ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, ये थी प्रॉपर्टी नंबर। तो इनमें दो रिजल्ट्स हैं, tan इनवर्स वाले में और cot इनवर्स वाले में, और आप इनको बिल्कुल विथ देयर रिस्ट्रिक्शंस याद रखिए। ये वाली रिस्ट्रिक्शन आप हर जगह पर लिखिएगा कि cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x, हर जगह नहीं होता। cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x होता है जब x पॉजिटिव होगा, या ये पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है जब x नेगेटिव होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पे डिपेंड करता है ये कि x पॉजिटिव दिया है कि x नेगेटिव दिया है। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हो गई हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। और आगे बहुत देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा फॉर्मूला पर बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से आती है, तो आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको बहुत समझ में आएगा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री अपने सामने जरूर रखना। और इनवर्स में केवल और केवल एक रिस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है कि tan इनवर्स से tan तक अपन अभी तक सीधा उठा के एडजस्ट कर देते थे, लेकिन tan इनवर्स और tan तब तक एडजस्ट नहीं होगा जब तक ये जो थीटा लिखा है ये tan इनवर्स की रेंज में नहीं आ जाता। एक बार आप उसको रेंज में लाना सही सही सीख जाओ, फिर आपको कहीं भी इधर दिक्कत नहीं जाएगी। मेन आपने सीखना है उसको रेंज में कैसे लाए, कितना ऐड कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये बहुत प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सभी जगह पर पूरे दोनों पेजों में जो मेन स्टेप है वो केवल एडजस्टमेंट है कि इस थीटा के लिए एडजस्टमेंट है, इसमें कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करूं ताकि tan थीटा की वैल्यू भी चेंज ना हो और ये जो एंगल बने वो रेंज में भी आ जाए। दो चीजों पे ध्यान देना है, आपको रेंज में भी लाना है और उसको रिप्लेस भी करना है, जिसे आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो साइन π/3 वाला। वो जो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 दिया था, अपन उसको साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 लिख लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि साइन 2π/3 की जगह मैंने साइन π/3 लिख दिया,
अब जैसे ही साइन π/3 लिखा तो π/3 रेंज में भी आ गया और वैल्यू भी चेंज नहीं हुई अपनी। बस इतना बात ध्यान रखना है, ये दो चीजें वो किया भर जाता है। चलते हैं, धीरे धीरे आएगा ये आपको ध्यान में। पेज नंबर 6 पर सर नीचे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो। कोई कुछ बोल के चुप हो गया, कोई कुछ बोल रहा है क्या? लो। चलिए तो एक क्वेश्चन लिखिए आप उस पर बेस्ड, फिर अपन चलेंगे आगे। एंड द क्वेश्चन है, इफ, जो अभी बताया आपको प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी उसी पर बेस्ड होता है। इफ cot inverse x is equal to a pi plus b tan inverse 1 upon x, then find the sum of all possible values of a and b. करिए क्वेश्चन। जो प्रॉपर्टी अभी आपको लिस्ट समझाई है उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी दे दिया, तो आपको इसका यूटिलाइजेशन भी समझ में आएगा और प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा। सर मतलब ए बी मतलब जितनी वैल्यूज है उन सबको ऐड करना है। ए की पॉसिबल वैल्यू जो आएंगी और बी की पॉसिबल वैल्यू जो आएंगी, पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, और रिपीटेड वैल्यूज नहीं। हाँ मयंक, ये ए की पॉसिबल वैल्यूज हैं और बी की पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब इन वैल्यूज को अपन ने ऐड कर देना है। वेरी गुड मयंक, इनको ऐड करके बस आंसर कर दो, क्योंकि यू हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। वेरी गुड मयंक, करेक्ट है। नहीं नहीं ऋषभ, सम ऑफ अलग अलग नहीं बताना, ए और बी जितनी भी पॉसिबल है सबको ऐड कर देना। सम ऑफ ए वन, नो 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 नो, नहीं समझा, नहीं समझा। ए के वैल्यूज कौन कौन से पॉसिबल है ऋषभ? वो दो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, और बी की पॉसिबल वैल्यू कितनी है दोनों भी केसेस में? हाँ, तो मतलब जैसे अगर ए की एक्स आ रही है बी की वाई आ रही है और दूसरे इसमें ए की x1 आ रही है बी की y1 आ रही है, तो मतलब x प्लस वाई प्लस x1 प्लस y1 सबको ऐड करना है ना। हाँ लेकिन डिफरेंट आ रही, तो मैं अब जो बोल रहा हूँ, जैसे ए की वैल्यू आई x कॉमा वाई और बी की वैल्यू आई केवल y, समझ में आया? अच्छा, तो मतलब जितने हाँ डिस्टिंक्ट है उनको ऐड करूँ। हाँ हाँ हाँ, भी समझा तू। नहीं कुणाल, चलिए ठीक है, आप लोग केवल उसकी लैंग्वेज में कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसका। देख लीजिए, सबसे पहली बात तो
ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी पर बेस्ड था, जो प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ी है रिसेंटली कि cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स और पाई प्लस tan इनवर्स, ये प्रॉपर्टी। तो जब आप इस प्रॉपर्टी से इसको कंपेयर करेंगे और जब मैं x को पॉजिटिव ले लेता हूँ तो मैं cot इनवर्स x की जगह tan इनवर्स 1/x लिखूंगा और tan इनवर्स 1/x लिखूंगा, तो मेरे को a को 0 और b को 1 लिखना पड़ेगा। और जब मैं x को नेगेटिव लूंगा तो मैं cot इनवर्स x की जगह पाई प्लस tan इनवर्स x लिखूंगा, तो मेरे को a को भी 1 और b को भी 1 लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर हो ये गया कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a जो आई वो दो वैल्यूज आई 0 और 1, और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b जो आया वो आया 1। अब इन सबको ऐड करना था, तो जो रिक्वायर्ड सम आपका था वो 1 + 1 कितना आएगा, 2 इज द आंसर। ये पूछा था क्वेश्चन, ये मैं पूछा। ए की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 2 ही है, 0 और 1। और बी की पॉसिबल वैल्यू, बी फर्स्ट केस में भी 1 ही आ रहा है और बी सेकंड केस में भी 1 आ रहा है। तो बी की जो ओनली पॉसिबल वैल्यू है उसको 1 1 काउंट नहीं करेंगे, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी इज ओनली 1, so we have to find their sum, so 0 + 1 + 1 is 2, answer is 2। ठीक है ऋषभ, समझा अभी? हाँ सर समझ गया। कुणाल क्लियर है? We have to find the sum of all possible values of a and b। तो a की पॉसिबल वैल्यूज केवल 2 ही आ रही हैं। a फर्स्ट वाले केस में 0 दे रहा है और सेकंड केस में 1 देता है। b एक्चुअली सेकंड केस में भी 1 ही आता है और फर्स्ट केस में भी 1 आता है, मतलब b का एक और केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है। चाहे आप कोई सा भी केस लेते रहें, हर बारी b की वैल्यू 1 ही आएगी। इसलिए b का पॉसिबल वैल्यू 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, और a की पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 आ रही है। वी हैव टू फाइंड देयर सम, सो आंसर इज 0 + 1 + 1 व्हिच इज 2। तो 3 आंसर नहीं करेंगे क्योंकि b की पॉसिबल वैल्यू केवल एक ही है। सर उसको हाँ बोलो। सर अगर कॉट इनवर्स के सामने डी एक रहता तो कांस्टेंट, क्या बोले? कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स के सामने जैसे ए बी है वैसे डी रहता तो डी, डी 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 क्यों रहता? मतलब समझ ही नहीं पा रहा क्या बोल रहे हो। सर जैसे ए और बी ए दो कांस्टेंट है ना हाँ, सर, वैसे ही कॉट इनवर्स के सामने कोई कांस्टेंट रहता तो पहले आप उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मान लो जहाँ पे सी लिखा होता है, सी से पूरे को यहाँ डिवाइड, यहाँ a/c, यहाँ b/c बन जाता है। हमेशा फॉर्मूला आपका केवल कॉट इनवर्स के लिए है, तो आप इसको पहले कॉट इनवर्स बना लेना, फिर ये फॉर्मूला से कंपेयर करना। ठीक है, हाँ सर। चल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दिस इज पेज नंबर 6 और अब पेज नंबर 7 पर अपन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आपकी दिमाग के तार को और हिलाएंगी। और इससे आपको बहुत कुछ बातें क्लियर भी हो जाएंगी। तो एक्चुअली ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये होमवर्क भी है आपका, आप इसको ट्राई करिएगा और एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपकी जो तकलीफ थी वो मैं थोड़ी थोड़ी दूर कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आपके सामने क्लियर होंगी। जो मैंने पहले बोला था वो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो फॉर्मूला अब आपको बता रहे हैं, इससे आप उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं जो आप कर रहे थे ना, साइन इनवर्स ऑफ sin 2π/3। यदि आपको ये फॉर्मूला लर्न होता तो उतने एडजस्टमेंट आपको करने ही नहीं पड़ते, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को देख के अपना आंसर कर सकते थे। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, साइन इनवर्स ऑफ sin 10, कॉस इनवर्स ऑफ cos 10, ये सारे क्वेश्चंस आप इन फॉर्मूला से कर सकते हो। बट ये फॉर्मूले अपने आप में थोड़े से बड़े हैं
इसलिए याद करने में हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ जाए, ठीक है। इसलिए मैं एक फार्मूला को वेरीफाई भी कराऊंगा कि कहीं पर याद करते वक्त आप अटक जाएं तो उसको वहीं पर वेरीफाई किया कर सकते, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। तो एक्चुअली आपने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को देखा और अपन इसका ग्राफ भी बनाएंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मैं बता रहा हूँ आपको। Here we write the formula of sin inverse of sin x. तो आपने अभी ये पढ़ा है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू अपन एक्स लिख सकते हैं जब एक्स आपका -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू एक्स, या साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा भी आप लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये अपन ये बोले कि भाई ये डायरेक्ट एडजस्ट हो जाएगा यदि इसकी रेंज में आए। अब मान लो रेंज, जैसे मैं यदि यहाँ पर π/3 लिखता तो आंसर π/3 होता, लेकिन अब अपन ने इसमें एक क्वेश्चन किया जब 2π/3 लिखा था, तो 2π/3 तो रेंज में आता ही नहीं है। तो 2π/3 के लिए फिर आपने आंसर जो बनाया था 2π/3 को अपन ने π/3 से रिप्लेस कराया था और फिर आंसर π/3 बनाया था। तो अब मैं वो प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ कि अब मैं इसके आगे की, मान लो मैं ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ना लेते हुए, जैसे कि आपको बोला था कि साइन इनवर्स फंक्शन का इनवर्स डिफाइन तभी होगा जब फंक्शन 1/2 होगा। तो 1/2 तो ये -π/2 से +π/2 तक भी है, या फिर 1/2 ये π/2 से 3π/2 भी हो जाता है। तो मैं अगला ब्रांच वैल्यू ले लूं, यदि मैं ले लेता हूं π/2 से 3π/2, अगली पाई लेंथ मैं ले लेता हूं। तो π/2 से 3π/2 तक इसका जो रिजल्ट है वो π-x है, π-x। अब आप देखो अपने क्वेश्चन को सोचो जरा, जो मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 दिया था, 2π/3 मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 122nd क्वाड्रेंट हो गया, और ये हमारा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है। π/2 से 3π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट कवर हो गया, सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट कवर हो गया। तो अपन अब आंसर अपने इस क्वेश्चन से कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पर क्या डाला था 2π/3, तो आंसर आपका π-2π/3 मतलब π/3। आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए वहां से, तो π-x आता है। इसके आगे 3π/2 से 5π/2 तक जब आप जाओगे, 3π/2 से 5π/2 तक अगली पाई लेंथ है, तो अगली पाई लेंथ में ये रिजल्ट आपको -2π + x। इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर क्या बनेगा, इसके ऊपर बनेगा -3π/2 से लेके -π/2 तक, है ना, -3π/2 से लेके -π/2 तक। तो ये रिजल्ट आपका -π - x, और इसके भी ऊपर जाएंगे। कम से कम एटलीस्ट इतना याद आप रख लेना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इसको हेल्प मिल जाएगी। -5π/2 से -3π/2 लिखा हुआ है, और -5π/2 से -3π/2 तक ये 2π + x। इतनी और भी आगे बढ़ा सकते हो। अगला जब बनाओगे ना, यहाँ पर अगला वाला 3π - x आएगा, तो आप जब सिमेट्री मिलाओगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा। ये है एक्चुअल वैल्यूज। अब इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली कर सकते हो जिस रेंज में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको 2π/3 दिया था, 2π/3 यहाँ आता है, तो अपना 2π/3 यहाँ डाल दो, तो आंसर π - 2π/3 मतलब π/3 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला जो मैं आपको बोला था ना 3π - x, अगला वाला भी मैं लिख के बताता हूँ। क्यों लिख के बताता हूँ, उसका रीजन बताता हूँ। अगला वाला जो इसके आगे आएगा वो बनेगा 5π/2 से 7π/2 तक, और ये जो रिजल्ट बनाएगा, ये रिजल्ट बनाएगा आपका 3π - x। क्यों मैंने लिखा, तो अब आपको ये रियलाइज होगा कि मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन करा साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, और साइन 10 जो है, 10 जो है वो किस क्वाड्रेंट में आता है। 10 को आप देखोगे तो गलत नहीं लिखा, सही। तो 10 आप देखोगे तो 10 की वैल्यू
इसी रेंज में आती है। tan आपका होगा 3 पाई से लेके 7 पाई बाई 2 तक, है ना, क्योंकि tan 3 पाई मतलब 9 पॉइंट समथिंग हो गया। ओके, सो ये जो tan का रेंज है, जो tan वाला क्वेश्चन आपको दिया था, tan यहाँ पर लाई करता है 3 पाई से 7 पाई बाई, मतलब इधर आएगा। तो जब मैं यहाँ पर tan लिखूंगा तो tan इसको सेटिस्फाई करेगा, और जब tan इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 3 पाई माइनस 10। मतलब जो साइन इनवर्स ऑफ साइन tan वाला क्वेश्चन आपको दिया था कल होमवर्क में, उसका आंसर 3 पाई माइनस 10 है। आज भी मैंने बताया था, मैच कर लेता हूँ, 3 पाई माइनस 10 ही था। आंसर आपको बताया था साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का 3 पाई माइनस 10, देख लीजिए। तो ये चीजें आपको वैसे क्वेश्चन में बहुत हेल्प कर जाएंगी, तो आप एडजस्टमेंट से टोटली बच जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, आप केवल इतना याद रखिए, ये था। एक बार अपन ये बात को वेरीफाई कर लेंगे तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस पर बेस मैंने कल आपको 2 क्वेश्चन बताए, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 बताया, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 बताया। दोनों बड़े इजीली इस रिजल्ट से आ जाएंगे। और फिर अपन इसको वेरीफाई करने के बाद इसको ग्राफिकली प्लॉट भी करेंगे। ये सारी बातों को मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूंगा। जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो आप देखोगे ऐसी शेप आती है, ये ऐसा 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 फिर ऐसा ऐसा दिख जाएगा। ये शेप बनाऊंगा कल मैं, और ग्राफ एक बार आपने समझ लिया तो वैल्यूज उससे ज्यादा इजीली लर्न हो जाती हैं। और ये एक फंक्शन का ग्राफ बनाने के बाद आप cos इनवर्स ऑफ cos, tan इनवर्स ऑफ tan, cosec इनवर्स ऑफ cosec, sec इनवर्स ऑफ sec और cot इनवर्स ऑफ cot, ये 5 बचे हुए फंक्शन, इनका भी मैं इस तरीके से फॉर्मूला आपको बताऊंगा और उनके ग्राफ बताएंगे आपको। ठीक है, तो इनको आप याद रखिए। अभी तक आप जो कर रहे थे, आप केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे ही चर्चा कर रहे थे, आप केवल इसी एक बात पे चर्चा कर रहे थे। अब मैंने इसके आगे भी फॉर्मूला बढ़ा दिया कि जरूरी नहीं है फंक्शन 1 ऑन 2 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 हो। फंक्शन 1 ऑन 2 अपन यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, और यहाँ से यहाँ पर जब लेंगे तो फिर आंसर अपन पाई माइनस एक्स से करेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको वेरीफाई करना है, इसको आप ट्राई करिएगा। ठीक है, कल अपन इसी जैसा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स का और कोसेक सेक कॉट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, एक आध किसी को अपन वेरीफाई करेंगे और साथ में इन सभी के ग्राफ बनाएंगे, और इनका यूटिलाइजेशन आपको मैं क्वेश्चन में एक बार और बताऊंगा। कल अपन इस टॉपिक को और कंप्लीट करेंगे, प्रॉपर्टीज में ही है ये। ठीक है, तो इनको लर्न करिए, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। इसको ट्राई करिएगा, होमवर्क है यार। हाँ बोलो रुद्र। सर वो जो कल पूछा था उसका सेम है, वही है, केवल एक ही रीजन है कि वो आज ही आप उसको 0 से पाई के बजाय माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लेते हो, तो वहां पर वो फंक्शन 2 पॉइंटों पर मैनी वन हो जा रहा है, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 पे और पाई बाई 2 पे वो सेम रिजल्ट देता है। इसी कारण फंक्शन, वही कारण है उसका, अपन 0 से पाई लेते हैं। सर, लेकिन अगर एक में क्लोज इंटरवल और एक ओपन रखे तो नहीं ले सकते, क्योंकि वैल्यू कंप्लीट नहीं होती ना, ऑन टू भी होना चाहिए ना फंक्शन, अच्छा, है ना। हाँ, ठीक, तो बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। बाय सर।